अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, क्लास 9th फिज़िक्स। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था काइनेमेटिक्स के हवाले से। इस चैप्टर का नाम था और इसमें हमने जिस टॉपिक को डिस्कस किया था वो हमारे पास था कि बॉडी आपके पास रेस्ट में कब होती है और बॉडी आपके पास मोशन में कैसे होती है, कब होती है, उसकी क्या कंडीशन होगी। और हमने डिस्कस किया था कि टाइप्स ऑफ मोशन कौन कौन सी हैं। तो हमने डिस्कस किया कि ट्रांसलेटरी मोशन है, रोटेटरी मोशन है, वाइब्रेटरी मोशन है। तो ट्रांसलेटरी मोशन की हमने फर्दर 3 टाइप्स लीनियर, सर्कुलर और रैंडम मोशन हमने डिस्कस की थी। तो आज हमने टाइप्स ऑफ मोशन में सेकंड नंबर पे जो इसकी टाइप है वो हमने डिस्कस करनी है, जो कि हमारे पास है रोटेटरी मोशन। सेकंड आपके पास है रोटेटरी मोशन। और थर्ड हमारे पास है, उसे हम नाम देते हैं वाइब्रेटरी मोशन का। क्या नाम देते हैं उसको? वाइब्रेटरी मोशन। ये हमारे पास जो सेकंड टाइप्स हैं। लास्ट टाइम हमने ट्रांसलेटरी मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन की 3 जो फर्दर टाइप्स थी, लीनियर और सर्कुलर, रैंडम, उनको डिस्कस कर लिया था। तो सबसे पहले हमारे पास है कि रोटेटरी मोशन आपके पास क्या होगी। अगर कोई बॉडी आपकी, कोई भी बॉडी हो, अगर वो स्पिन करती है या स्पिनिंग मोशन रूट करती है अपने एक्सिस के गिर्द, तो उस मोशन को हम नाम देते हैं रोटेटरी मोशन। स्पिनिंग रोटेटरी मोशन हमारे पास कौन सी मोशन होगी, इसे हम नाम देते हैं कि ये आपके पास स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी, स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट एक्सिस। कि अगर आपके पास कोई बॉडी स्पिनिंग मोशन में हो और वो क्या करे, अपने एक्सिस के गिर्द मूवमेंट करेगी या अपने एक्सिस के गिर्द मोशन करेगी, तो उसको हम नाम देंगे कि ये आपके पास रोटेटरी मोशन है। एग्जाम्पल में हमारे पास हम देख सकते हैं कि आपके पास जितने भी आपके पास व्हील्स हैं वो आपके पास क्या करें, अपने एक्सिस के गिर्द मोशन करते हैं। और एक्सिस आपके पास क्या है, सबसे पहले हमारे अपन डिस्कस कर लेते हैं कि हमने जो वर्ड लिखा है कि एक्सिस के गिर्द मोशन हो तो उसे हम नाम देते हैं रोटेटरी मोशन का। तो एक्सिस आपके पास क्या है? एक्सिस हमारे पास बेसिकली एक ऐसी लाइन है जिसके गिर्द बॉडी क्या करेगी, रोटेट करेगी। दोबारा देख लें कि रोटेटरी मोशन हमारे पास क्या होगा। रोटेटरी मोशन आपके पास है कि अगर कोई बॉडी स्पिनिंग मोशन करती है अबाउट इट्स एक्सिस। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक्सिस आपके पास क्या होगा। एक्सिस हमारे पास वो लाइन है जिसके गिर्द बॉडी क्या करेगी, रोटेट करेगी। इन सर्कुलर मोशन द पॉइंट अबाउट विच अ बॉडी गोज अराउंड इज आउटसाइड द बॉडी। In rotatory motion, the line around which a body moves about is passing through the body itself. तो ये बात आप याद रखेंगे कि सर्कुलर मोशन में हमारे पास, तो सर्कुलर मोशन हमारे पास क्या होगी कि हमने डिस्कस किया कि एक्सिस आपके पास वो लाइन है जिसके गिर्द बॉडी क्या करेगी, रोटेट करेगी। अब सवाल ये पैदा हो गया सर्कुलर मोशन में कौन सा पॉइंट होगा। सर्कुलर मोशन में वो पॉइंट जिसके गिर्द जिस्म घूमता है वो जिस्म से बाहर होता है, जबकि रोटेटरी मोशन में वो लाइन जिसके गिर्द जिस्म घूमता है जिस्म के अंदर से गुजरती है। तो ये आपके पास कि जब भी कोई बॉडी क्या करेगी, अपने एक्सिस के गिर्द क्या करेगी, रोटेट करेगी, तो हम उसको नाम देंगे कि ये बॉडी आपके पास किस पोजीशन में है, कि बॉडी आपके पास रोटेटरी मोशन को इस्तेमाल कर रही है, या उसकी मोशन को हम क्या नाम देंगे, रोटेटरी मोशन का नाम देंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है उसे हम नाम देते हैं वाइब्रेटरी मोशन का।
तो नेक्स्ट हमारे पास है, उसे हम नाम देते हैं वाइब्रेटरी मोशन का। अब वाइब्रेटरी मोशन में हमारे पास क्या होगा, देखें सिंपल सी बात है कि अगर हम डिस्कस करते हैं वाइब्रेटरी मोशन को, तो वाइब्रेटरी मोशन में हमारे पास जो बॉडी मूव करेगी वो करेगी टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजीशन। कि अगर आपके पास कोई बॉडी क्या करती है, टू एंड फ्रो, इसका मतलब है कि आपके पास बॉडी आगे पीछे मूव करती है, किसके लिए मूव करेगी, ट्रू टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। टू एंड फ्रो मोशन होगी और कहाँ पे होगी, अबाउट इट्स मीन पोजीशन। तो उस वो मोशन को हम नाम देंगे कि ये जो आपके पास बॉडी की मोशन है ये आपके पास वाइब्रेटरी मोशन है। हमारे पास ऑलमोस्ट 3 पोजीशंस होती हैं। एक आपके पास हम देते हैं कि ये आपके पास एक्सट्रीम पोजीशन है, ये आपके पास क्या होगी, इसको हम नाम देंगे, ये आपके पास फर्स्ट पोल आपके पास 3 पॉइंट्स है, एक आपके पास है ए, सेकंड आपके पास है ओ, थर्ड आपके पास है ए डैश। तो ये जो आपके पास ओ पॉइंट होगा इसे हम नाम देंगे कि ये आपके पास इसकी मेन पोजीशन है, और ए एंड ए डैश आपके पास क्या होंगे, एक्सट्रीम पोजीशन का नाम देंगे। तो यहाँ पे हमने डिस्कस करना है ओनली वाइब्रेटरी मोशन को। तो आपके पास अगर बॉडी की जो मोशन है वो एक मेन पोजीशन के गिर्द हो और वो टू एंड फ्रो हो, तो हम कहते हैं कि ये जो मोशन आपके पास है इसे हम नाम देते हैं कि ये वाइब्रेटरी मोशन है। अब हमारे पास जो पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक है, ये आपके पास इसकी सिंपल सी एक एग्जांपल है, पेंडुलम ऑफ क्लॉक, कि इसमें बॉडी क्या करेगी, बॉडी जिस मोशन में होगी उस मोशन को हम नाम देंगे वाइब्रेटरी मोशन, और बॉडी जो रोटेट करेगी वो टू एंड फ्रो करेगी अबाउट इट्स मेन पोजीशन। तो हम इनको नाम देते हैं कि ये आपके पास एक ऐसी एग्जांपल है जिसमें बॉडी क्या होगी, अपनी एक पॉइंट के गिर्द क्या करेगी, मूव करेगी, और उसको हम नाम देंगे कि बॉडी आपके पास किस में होगी, वाइब्रेटरी मोशन में होगी। वाइब्रेटरी मोशन ऑफ अ चाइल्ड एंड अ स्विंग, ये आपके पास सारी एग्जांपल्स हैं जिसमें हम देख सकते हैं कि बॉडी क्या करेगी, अपनी एक पोजीशन के गिर्द क्या करेगी, मूव करेगी, चाहे वो आपके पास क्या हो, अबाउट मीन पोजीशन होना लाजमी है कि आपके पास क्या होगी, टू एंड फ्रो बॉडी मूव करेगी, और इसमें हमारे पास मीन पोजीशन के इर्द गिर्द मूवमेंट होना ज़रूरी है। तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ मोशन की जो रिमेनिंग 2 थी, जो लास्ट लेक्चर में हमने रह गई थी, वो हमने डिस्कस की हैं। एक आपके पास है रोटेटरी मोशन, एक आपके पास है वाइब्रेटरी मोशन। मैं लेक्चर्स को दोबारा रिपीट कर देता हूँ ताकि आपके पास ये जो रेस्ट एंड मोशन का लेक्चर है वो आपके पास क्लियर हो जाए कि बॉडी हमारे पास उस वक्त तक रेस्ट में होगी अगर आपके पास बॉडी क्या करे, अपनी पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग चेंज ना कर रही हो, तो हम नाम देंगे कि बॉडी आपके पास क्या है, रेस्ट में है। अगर आपके पास कोई बॉडी क्या कर रही है, अपनी पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग चेंज कर रही है, तो हम उसे नाम देंगे कि ये बॉडी आपके पास किस में होगी, मोशन में है। तो हमने इनकी सिंपल एग्जांपल की थी कि आपके पास एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि अगर आपके पास कोई बुक आपके पास टेबल पर पड़ी है तो वो आपके पास रेस्ट में है। इसी तरह अगर आपके पास कोई गाड़ी मूव कर रही है। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया आपके पास टाइप्स ऑफ मोशन में। टाइप्स ऑफ मोशन में हमारे पास 3 हमने डिस्कस की थी। एक आपके पास है ट्रांसलेटरी मोशन, एक आपके पास है रोटेटरी मोशन, और एक आपके पास है वाइब्रेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन हमारे पास हमने डिस्कस किया कि इन ट्रांसलेटरी मोशन बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन, कि बॉडी क्या करेगी, अलोंग अ लाइन मूव करेगी विदाउट एनी रोटेशन, कि बॉडी आपके पास बगैर रोटेशन के एक लाइन में मूव करेगी, और वो लाइन आपके पास सीधी भी हो सकती है और कर्व में भी हो सकती है। इन ट्रांसलेशनल मोशन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन, ये लाइन में भी अ स्ट्रेट और अ कर्व। तो हमने डिस्कस किया कि आपके पास ट्रांसलेटरी मोशन की फर्दर 3 टाइप्स थी। एक आपके पास था लीनियर मोशन, जो कि आपके पास बॉडी स्ट्रेट लाइन मूव कर रही हो तो हम उसे नाम देते हैं लीनियर मोशन का। अगर बॉडी आपके पास सर्कुलर पाथ में हो तो हम उसे नाम देते हैं सर्कुलर मोशन का। अगर बॉडी आपके पास क्या करेगी, इर्रेगुलर डिसऑर्डर वे में मूव करेगी या मोशन करेगी तो हम उसे नाम देते हैं रैंडम मोशन का। इसके अलावा हमने डिस्कस किया रोटेटरी मोशन को। रोटेटरी मोशन आपके पास क्या होगी, ये आपके पास बॉडी की स्पिनिंग मोशन है, जिसमें बॉडी क्या करेगी, अपनी एक्सिस के गिर्द क्या करेगी, रोटेट करेगी। सवाल ये पैदा होता है कि एक्सिस आपके पास क्या होगा। एक्सिस हमारे पास वो लाइन है जिसके गिर्द बॉडी क्या करती है, रोटेट करती है। अगर हम क्या करते हैं, सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो पॉइंट आपके पास क्या होगा, बॉडी के आउटसाइड होगा। अगर हम बात करते हैं रोटेटरी मोशन की तो आपके पास लाइन अराउंड विच अ बॉडी मूव्स अबाउट इज पासिंग थ्रू अ बॉडी इटसेल्फ।
तो नेक्स्ट आपके पास था वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन हमारे पास क्या है कि अगर आपके पास बॉडी क्या करेगी, टू एंड फ्रो मूव करेगी अबाउट इट्स मेन पोजीशन, तो हम उसे नाम देंगे कि आपके पास वाइब्रेटरी मोशन है। पेंडुलम आपके पास एक कॉमन इसकी एग्जांपल है जिसमें बॉडी क्या करती है, एक मेन पोजीशन की टू एंड फ्रो मूव करेगी। तो हम उसे एक एग्जांपल के तौर पे भी ले सकते हैं कि सिंपल पेंडुलम आपके पास ये एक ऐसी एग्जांपल है जिसमें बॉडी क्या करती है, रोटेट करती है, या बॉडी क्या करेगी आपके पास, मूव करेगी अबाउट इट्स मेन पोजीशन। ये आपका आज का लेक्चर है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो आपके पास टॉपिक है स्केलर्स एंड वेक्टर, उनकी तरफ मूव करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।